अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नया टॉपिक है 12.4 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आज हमने ये पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये हमारी रोज़मर्रा लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो आज हम उसकी पहली एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहली एप्लीकेशन उसका नाम है जियोग्राफी, ज़ीरोग्राफी भी कह सकते हैं हम। जियोग्राफी मीन फ़ोटोकॉपियर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हमने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स कॉपी करवाने हो बाज़ार से, तो हम एक फ़ोटोकॉपी मशीन वाले के पास जाते हैं। वो जो फ़ोटोकॉपी मशीन है जिसको हम फ़ोटोकॉपियर बोलते हैं, उसके बारे में हम आज हमने पढ़ना है। अगर आप फ़ोटोकॉपी मशीन अगर आपने देखी हुई हो तो आप देखते हैं कि वो एक डब्बे की तरह होती है। लेकिन यहाँ पर मैं इस टॉपिक के अंदर आपको उस फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर जो उसके कंपोनेंट हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊंगा कि हर कंपोनेंट जो है वो क्या क्या काम करता है। यहाँ पर जो इसके मेन कंपोनेंट हैं वो क्या हैं। पहले इसके अंदर हमने यहाँ पर एक लैंप बनाया हुआ है। ये हमारा एक लैंप है। आपने देखा होगा, अगर फ़ोटोकॉपी होती हुई आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि जिस शीशे के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स को हमने कॉपी करना होता है, उसके ऊपर हमें एक लाइट पड़ती हुई महसूस होती है। आमतौर पर वो ग्रीन कलर की या येलो ब्लू कलर की लाइट होती है। तो ये वो लैंप है जो उसके ऊपर लाइट फेंकता है। ये वो शीशा है जिसके ऊपर हमने उस डॉक्यूमेंट्स को उल्टा करके रखना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पेज टू बी कॉपीड फेस डाउन। ये एक हमने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है। इसको कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस मशीन का जो हिस्सा है, जो इस मशीन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो एक एलुमिनियम का बना हुआ ड्रम है। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इस मशीन का जो दिल है वो एक एलुमिनियम से बना हुआ ड्रम है, तो हम कहते हैं द हार्ट ऑफ दिस मशीन इज़ ए एलुमिनियम ड्रम। और बच्चों, आपको पता है कि एलुमिनियम जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है। एक अच्छा कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाएं, एक्सेस अमाउंट में पाए जाएं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो ये जो ड्रम है ये एलुमिनियम का बना होता है। इसके ऊपर एक मटेरियल होता है, उसको हम कहते हैं सिलीनियम। सिलीनियम की कोटिंग की होती है हमने इसके ऊपर। सिलीनियम क्या चीज़ है? सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनको जब लाइट में एक्सपोज करें, जब ऐसे ऐसे मटेरियल जिनको जब लाइट में रखा जाए तो उनका बिहेवियर जो है वो कंडक्टर का हो जाए, और जब उनको डार्क में रखा जाए, अंधेरे में रखा जाए, तो उनका जो बिहेवियर है वो इंसुलेटर का हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला जो फोटो कंडक्टर का काम है वो हम सिलीनियम से लेंगे। आपने अगर सिलेंडर देखा हो, ये जो आपके घर में प्रिंटर होते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक पेंट हुआ होता है। वो जो ग्रीन कलर की ऊपर तय चढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं सिलीनियम। ये बात याद रखेंगे, सिलीनियम इज़ ए फोटो कंडक्टर। और फोटो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो लाइट में, जिनको अगर लाइट में एक्सपोज किया जाए, लाइट में रखा जाए, तो वो कंडक्टर का बिहेवियर शो करें, वो कंडक्टर हो जाए, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाए। और जब उनको अंधेरे में रखा जाए, डार्क में रखा जाए, तो वो इंसुलेटर हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पर एक और छोटा सा डब्बा लगा हुआ देख रहे हैं। इसके अंदर टोनर भरा होता है। यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है टोनर कार्टेज, और यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है कंटेनिंग ब्लैक डस्ट पाउडर। ये ब्लैक पाउडर होता है इसके अंदर। और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हीटर रूलर। ये हीटेड रूलर है। ये रूलर क्या करते हैं, ये रूलर जिस पेज को कॉपी कर लिया जाता है उसको दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं उसके ऊपर और उसको गर्म करते हैं ताकि उसके ऊपर लगने वाला जो टोनर है वो मेल्ट हो जाए। और ये वो वाला पेपर है जो हमने प्रिंट करना है, और ये प्रिंट हुआ हुआ पेपर बाहर निकल आया। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ज़ीरोग्राफी। यहाँ पर देखें ज़ीरो एंड ग्राफ,
ये जो लफ्ज़ है ज़ीरोग्राफी, ये दो अल्फाज का मजमू है, ये ग्रीक वर्ड है ज़ीरोग्राफी। मतलब क्या होता है? ज़ीरो का बच्चों मतलब होता है ड्राई। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? ड्राई। और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, मतलब ड्राई राइटिंग। चूंकि ये जो मशीन है इसके अंदर जो हम इंक यूज़ करते हैं वो पाउडर फॉर्म में होती है, वो ड्राई फॉर्म में होती है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ज़ीरोग्राफी। ये देखें मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। द कॉपिंग प्रोसेस, द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। कि कॉपी होने का जो प्रोसेस उसको ज़ीरोग्राफी कहते हैं। ज़ीरोग्राफी इज़ ए ग्रीक वर्ड। ज़ीरोग्राफी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है। ज़ीरो मीन्स ड्राई और ग्राफ मीन क्या होता है? राइटिंग, मतलब ड्राई राइटिंग। अब बारी बारी मैं आपको बताऊंगा कि हर कंपोनेंट किस तरह काम करता है, ये मशीन किस तरह काम करती है। होता यह है कि जिस डॉक्यूमेंट्स को हमने कॉपी करना होता है उसको हम इस जगह पर, ये जो शीशा ऊपर लगा होता है मशीन के, उसके ऊपर रख देते हैं। लैंप की मदद से इसके ऊपर लाइट फेंकते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखे होते हैं पेज के ऊपर, ज़ाहिर है जो हमने पेज के ऊपर लफ्ज़ हैं उन्हीं की कॉपी करनी है। इनके ऊपर लाइट पड़ने से दो तरह के इमेज जो हैं वो बनते हैं। कुछ जगह डार्क होती हैं और कुछ जगह जो हैं वो लाइटेड हो जाती हैं। मतलब जैसे मैं फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ मैं ए, ये मैंने ए लिखा, तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है ये हिस्सा डार्क है और जो ए के आसपास का इलाका और जो सेंटर में जो बीच में इलाका वाइट कलर का, ये लाइटेड एरिया। अब ये जो ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर फ़र्ज़ करो हमने लिखा ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ था, उस ए का इमेज यहाँ पर बन गया। अब ड्रम के ऊपर कुछ एरियाज जो हैं, मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, काफ़ी सारे वर्ड मैंने लिख दिए। यहाँ पर लिखा ए बी सी और डी लिखे गए। यहाँ पर ये जो मैंने अल्फाज लिखे हैं जिनका इमेज यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर कुछ एरियाज जो हैं वो डार्क हैं और कुछ जो हैं वो ब्राइट हैं। अब चूंकि ड्रम के ऊपर जो तय है वो कौन सी है? वो सिलीनियम है। और सिलीनियम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि सिलीनियम जो है वो एक फोटो कंडक्टर है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बखेर देंगे। इस सारा का सारा जो ड्रम है इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे हम। अब जिन जगहों पर अल्फाज आ गए वो एरिया डार्क हो गया और जिन जगहों पर अल्फाज नहीं है वो एरिया ब्राइट हो गया। अब जो एरिया डार्क है वो तो इंसुलेटर ही रहेगा, क्योंकि डार्क में आपको मैंने बताया कि जो फोटो कंडक्टर होता है वो डार्क में इंसुलेटर होता है। तो जहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ है ये सारा का सारा इंसुलेटर, इसके आसपास का इलाका, ये ए के बीच में, बी के बीच में, सी के बीच में, डी के अंदर, ये सारा का सारा इलाका जो है ये क्या हो गया, ये कंडक्टर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि हमने इस ड्रम को क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है पहले ही। जो ही इसके ऊपर लाइट फेंकी गई, लाइट एरियाज इसके अंदर आ गए, तो जो लाइट एरियाज हैं वो कंडक्ट कर जाएंगे। एल्यूमिनियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव आउट करके सिलीनियम पर आ जाएंगे और जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब सारा का सारा ड्रम जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जहाँ पर ब्राइट हिस्सा है वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सिर्फ चार्ज कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ है ये डार्क है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह गया कुछ इस तरह। ये देखें ना, मैं अगर इस ए को डबल करता हूँ तो इस ए के अंदर हर जगह पर कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, हमारे पास एक स्पेशल ड्राई पाउडर है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया था, हम इस टोनर को नेगेटिव चार्ज देंगे। इस नेगेटिव चार्ज वाले पाउडर को जब इस ड्रम के ऊपर फैलाया जाएगा तो ये जो टोनर है ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, डेफिनेटली ये वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है, ए बी सी डी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि टोनर को हमने नेगेटिव चार्ज दिया तो सारा का सारा जो टोनर है वो ए बी सी डी के ऊपर जुड़ जाएगा, बाकी सारा का सारा ड्रम जो है वो साफ सुथरा रह जाएगा। अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हमने एक पेपर लेना है जिस पेपर को हमने कॉपी करना है। उस पेपर को हमने एक तरफ से चलाना है, इसके अंदर ये पेपर जो है ये लिपट जाता है किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि ये जो ए बी सी लिखा हुआ है ये ड्रम को छोड़े पेपर के ऊपर आ जाए। अब ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
टोनर और ड्रम के ऊपर जो अल्फाज हैं वो आपस में जुड़ गए। अब ये जो अल्फाज हैं ये ड्रम को तब छोड़ेंगे जब पेपर के ऊपर ड्रम के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है ना, फर्ज करें ये एक रॉड है, इस रॉड पर इस तरफ को लग रही है 5 न्यूटन फोर्स, इस तरफ लग रही है 6 न्यूटन फोर्स। तो ज़ाहिर है ये रॉड किस तरफ जाएगा, जिस तरफ 6 न्यूटन फोर्स है। इस तरह ये वाला जो अल्फाज लिखे हुए हैं ABCD, इन अल्फाज को किसने लिखा, टोनर ने। टोनर को किसने पकड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ने, जो जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ड्रम के मुकाबले में पेपर के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो इमेज हैं यहाँ से उठेंगे, सारे के सारे इमेज जो हैं वो इस पेपर पे आ जाएंगे। तो फिर हम ऐसा करने के लिए पेपर को जो है वो ड्रम के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे ABCD जो लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पेपर के ऊपर आ जाएंगे। तो पेपर के ऊपर लिखा जाएगा ABCD। अब अभी ये वाली जो इंक है ये, इसको हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट इंप्रेशन नहीं हुआ, अभी इसके साथ जुड़ी नहीं है, स्टिक नहीं हुई। इसको स्टिक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये 2 हॉट रूलर हैं, इसके अंदर से पेपर गुजारेंगे। ये ऐसे ही कि जैसे आपने गन्ने से रस निकालने वाली मशीन, जिसको हम पंजाबी में बेलना कहते हैं, वो देखा हो तो आपने देखा होगा वो बेलना इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे 2 रूलर होते हैं उसके अंदर भी। अब वो बेलना जो है उसके अंदर से वो गन्ना जो है वो गुजरता है और वो रस निकलता है। इसी तरह इन दोनों रूलर के अंदर से पेज गुजरेगा, पेज के ऊपर ये रूलर क्या करेंगे, ये रूलर पेज के ऊपर जो अल्फाज हैं उनको प्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, और साथ ही वो इस टोनर को हीट अप करेंगे, जिसकी वजह से ये टोनर मेल्ट होकर इस पेज के ऊपर परमानेंट इंप्रेशन जो है वो छोड़ जाएगा, और जो यहाँ से पेज निकलेगा उसके ऊपर एक परमानेंट इंप्रेशन होगा ABCD। आपने देखा होगा कि जब आप फोटो कॉपी वाले से ताज़ा फोटो कॉपी करवा के लाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पेज होते हैं वो गरम गरम होते हैं। इसका मतलब है मशीन के अंदर जो पेज के ऊपर जो टोनर लगा होता है ABC की फॉर्म में, उसको ये रूलर क्या करते हैं, ये रूलर उनको प्रेशराइज करते हैं और साथ ही उसको क्या करते हैं, हीट अप करके उसको मेल्ट कर देते हैं। टोनर मेल्ट भी हो जाता है और उसके ऊपर प्रेशर भी लगता है, जिसकी वजह से एक परमानेंट इंप्रेशन, एक परमानेंट इमेज जो है वो इस पेज के ऊपर आ जाता है। तो ये था फंक्शन फोटो कापी मशीन का, कि एक फोटो कापी मशीन जो है वो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और वो किस तरह वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि हमने जो MCQs के लिए चीज़ें तैयार रखनी है वो क्या करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोटोकॉपी मशीन का जो हर्ट है वो क्या है, वो एल्यूमिनियम ड्रम है। एल्यूमिनियम क्या चीज़ है जी, एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ड्रम के ऊपर जिस मटेरियल की तय चढ़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सिलीनियम। व्हाट इज सिलीनियम, सिलीनियम क्या चीज़ है, सिलीनियम इज ए फोटो कंडक्टर, सिलीनियम फोटो कंडक्टर है। व्हाट इज फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर क्या है, फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइट में अगर उनको रखा जाए तो वो कंडक्टर का बिहेवियर शो करते हैं, और अगर उनको डार्क में रखा जाए, अगर उनके ऊपर रोशनी ना फेंकी जाए, डार्क में उनको रखा जाए तो वो इंसुलेटर का बिहेवियर शो करते हैं। जब आप अपनी बुक की रीडिंग करेंगे तो आपने इन तमाम बातों को अंडरलाइन कर लेना, ये MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये होगी, वो पूछेगा डिफाइन जीरोग्राफी या जीरोग्राफी। जीरोग्राफी क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ जीरोग्राफी। तो ये था आपका टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।